मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel DS Devariya by Deepak sir. So today I am going to start exercise 7.2 in chapter number 7 triangles. तो बच्चों आज शुरू करते हैं 7.2 एक्सरसाइज बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. तो वीडियोस को पूरा कंप्लीट शुरू से लेके लास्ट तक पूरा क्लियर तरीके से वॉच करिए. कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए क्योंकि यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. तो बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का. कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and C intersect each other at a point O. Join A to O so that OB is equal to OC and second OA bisect angle A. तो सबसे पहले इसमें दिया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है. आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो और तीसरा साइड अनइक्वल हो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल ABC है जिसमें AB साइड AC के क्या है बराबर है, दिया भी क्या है यानी AB इज इक्वल टू AC और BC नॉट इक्वल टू है. तो ये बाउंडेड क्लोज्ड फिगर हमारा क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा. अब इसमें कह रहा है कि जो एंगल B है और एंगल C है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है और उसको प्रोड्यूस करना है तो वो हमारा एट ए पॉइंट O पे मीट कर रहा है. यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल B का बाइसेक्टर को ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं और एंगल C के ऐसे बाइसेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं. तो ये कहां मीट कर रहे हैं, O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. उसके बाद कह रहा है कि ज्वाइन A टू O, A से O को ज्वाइन कर दिया जा रहा है. तो आपको शो करना है कि OB का लेंथ OC के लेंथ के बराबर हो जाए और जो OB लाइन OA लाइन है वो एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्टर करता है. बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखाना है. तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा. यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, एक यहाँ पे आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि जब ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये एंगल B एंगल C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सॉल्व में हम लिख देंगे कि द ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC, AB AC के बराबर है. तो क्या हो जाएगा यहां से एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, एंगल ACB के. दो बातें होती हैं कि जब ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका दो साइड बराबर होगा तो उसका जो अपोजिट एंगल B और C होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. दूसरी बात ये होता है कि जब ट्रायंगल के अंदर दो एंगल ये और ये एंगल आपस में बराबर हैं तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे. मैंने इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया है आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी. तो आई होप आप उसको देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिए, आपको वहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो ये कह रहा है कि जब ट्रायंगल हमारा ABC आइसोसेलेस है उसमें AB साइड AC के बराबर है तो ये एंगल ABC होगा वो ACB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. ठीक है. अब इसमें कह रहा है कि जो हमारा OB लाइन है ना वो एंगल B को बाइसेक्टर कर रही है. तो बाइसेक्टर करेगी तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल ये आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. वैसे ही ये पूरा एंगल ये आपस में ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. तो हमको OB बराबर OC दिखाना है तो हम एंगल ABC का हाफ कर दें और एंगल ACB का हाफ कर दें. तो यहां से क्या हो जाएगा, टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड हम हाफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ABC बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ACB बाई 2. अब यहां से देखो ABC बाई 2 को हम क्या ले लें, OBC ले सकते हैं या OBA लिख सकते हैं. तो हमको इसमें चलना है इसीलिए इसको OBC ले रहे हैं. यानी इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल
ओ बी सी इज इक्वल टू, यहाँ से ए सी बी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, ओ सी बी लिख सकते हैं और ओ सी ए लिख सकते हैं, लेकिन हमको इस ट्रायंगल में चलना है तो हम इसको ओ सी बी ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ओ सी बी। अब आप देखो कि जब ओ बी सी ये वाला एंगल ओ सी बी के इस एंगल के बराबर है, तो हम ट्रायंगल ओ बी सी में चलेंगे तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ओ बी साइड ओ सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूफ हो जाएगा ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो हम नाउ ट्रायंगल OBC में, यानी ट्रायंगल OBC में जब हम चलेंगे तो OBC में यहां से क्या हो जाएगा, एंगल OBC बराबर एंगल OCB। जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, OB बराबर OC, यानी OB का लेंथ OC के लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही पहला पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब कह रहा है सेकंड कि OA को बाइसेक्ट करना है एंगल A पे। तो जब OA को बाइसेक्ट करना है एंगल A पे तो हम क्या ले रहे हैं, एक बार हम इस ट्रायंगल को AOB ट्रायंगल को ले रहे हैं और एक बार AOC ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो हम यहां पे कर देंगे नाउ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। AOB और AOC में क्या हो जाएगा, जो हमारा AB लेंथ है वो AC के लेंथ के बराबर हो जाएगा, वो दिया गया है AB बराबर AC, ये हमारा गिवन दैट हो गया, गिवन दैट। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो हमारा जो ये OA साइड है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो यहाँ से OA इज इक्वल टू OA हो जाएगा, ये हमारा कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ से OB का लेंथ है वो OC के लेंथ के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर दिखा दिया है। तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC, ये हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो ये इक्वेशन 1 से हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOC, किसके हेल्प से, बाई साइड साइड साइड, बाई SSS रूल, यानी SSS रूल से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि जो हमारा BAO एंगल है वो CAO के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाई CPCT। तो जब CPCT से ये आपस में बराबर होंगे, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना कि OA बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, यहां आगे लिख दे रहे हैं, यहां दिस इंप्लाइज दैट OA बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी यहां से क्या होगा, जब ये एंगल इसके बराबर हो गया तो जो OA है ना, OA बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको डाउट्स क्लियर होता जाएगा। तो पूरा वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक रख के हमारे आने वाले जो भी वीडियोज है उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब AD क्या है, वो BC पे परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक लाइन मान लीजिए ये BC है और इस पे एक लाइन ऐसे AD क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगी तो परपेंडिकुलर वॉर्ड से तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। लेकिन ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रही है। बाइसेक्टर का मतलब ये हो जाएगा कि एडी बीसी पे परपेंडिकुलर हो गया। पहली बात तो एडी क्या हो गया, बीसी पे, एडी हमारा यहां से बीसी पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और बाइसेक्टर होगा का मतलब ये साइड इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे है कि जब एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि सो दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बताना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है इन विच एबी बराबर एसी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एडी है बीसी पे परपेंडिकुलर। तो यहां पे सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्व में लिख देंगे कि गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट, गिवन दैट क्या दिया गया है कि द ट्रायंगल एबीसी in which AD is perpendicular to BC, यानी AD BC पे परपेंडिकुलर है तो AD is perpendicular to BC एंड बाइसेक्टर भी है एंड BD is equal to CD। तो जब इन ट्रायंगल एबीसी में एडी बीसी में परपेंडिकुलर हो गया तो ये बाइसेक्टर भी कर दे रहा है, तो ये साइड इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे कि इन ट्रायंगल एडीबी में और एडीसी में, तो यहां से कर देंगे नाउ इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी में क्या हो जाएगा। आप देखो यहां से कि जो ये हमारा एडीबी एंगल है, एंगल एडीबी वो बराबर हो जाएगा एंगल एडीसी के, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि जो हमारा एडी साइड है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है और उस वाले ट्रायंगल में भी है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एडी बराबर एडी, ये हम कॉमन बोल सकते हैं, कॉमन साइड। दूसरा क्या हो जाएगा कि BD साइड CD के बराबर हो जाएगा एंड BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, ये हमारा गिवन हो जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ADC। किसके हेल्प से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी बाई SAS रूल, यानी बाई SAS रूल से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हम सिंप्लिसिटी से क्या बोल देंगे कि जो AB साइड है वो AC के क्या हो जाएगा, बराबर। यहां से दिस इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू AC बाई CP/CT। यही दिखाना है ना कि ट्रायंगल हमारा शो करना है कि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए। तो जब AB साइड AC के बराबर हो जाएगा तो हम यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस यानी ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। तो करना नहीं है कुछ ध्यान, बस कॉन्सेप्ट देखना है, क्लियर करना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो जब ये ट्रायंगल इसके बराबर हो गया, सिंप्लिसिटी से इसको बोल देंगे। तो आइसोसेलेस की मैंने इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टी बताया है कि जब साइड बराबर हो जाएंगे, उसका अपोजिट साइड बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे भी आपको पता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर होते हैं तो ट्रायंगल हमारा क्या होता है, आइसोसेलेस होता है। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कह रहे हैं कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively so that these altitudes are equal। कह रहा है कि ABC हमारा क्या है, एक
आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ए बी साइड ए सी के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और कह रहा है कि जब इसमें हम जो बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड ड्रा कर रहे हैं, यानी ये बी ई एल्टीट्यूड और सी एफ एल्टीट्यूड जो हम ड्रा कर रहे हैं ए बी साइड पे और ए सी साइड पे, तो हमको प्रूफ करके दिखाना है कि जो एल्टीट्यूड बीई और सीएफ क्या है, आपस में बराबर है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ये सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर लेंगे, एक ये आपका ए बी ई ट्रायंगल ले लेंगे, या ए ई बी ये वाला ट्रायंगल एक बार ले लेंगे और एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से सॉल्व कर दे रहे हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व में फर्स्ट मेथड हम कर दे रहे हैं। फर्स्ट दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप देखिए कैसे। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि हम कर दे रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए एफ सी में। अब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये ए डी इसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। बच्चों ध्यान रखना कि एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, हाइट। तो जब AD इस BC पे हमारा एल्टीट्यूड है तो ये इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किसी लाइन का जब हम हाइट की बात करते हैं वो लाइन हाइट तभी होगा जब उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से कि जो BE और CF है वो AC और AB पे क्या है, एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड होगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AEB एंड ACF में क्या हो जाएगा, आप देखो कि जो हमारा AEB एंगल होगा, एंगल AEB जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल AFC के, एंगल AFC के। ये क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड यहाँ पे बोल रहा है ना कि एल्टीट्यूड जो होता है वो उसी को हाइट बोलते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, और हाइट क्या होता है, वो लाइन पे परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। दूसरी बात क्या हम बोल देंगे कि जो हमारा एंगल A है, ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A लिख सकते हैं, ये कॉमन एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि जो AB साइड है वो AC के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से AB इज इक्वल टू AC, ये हमारा क्या है, गिवन दैट है, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AFC, यानी ABE ट्रायंगल AFC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस रूल से, आप देखो ये हमारा एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड, यानी बाई AAS रूल। यानी यहाँ भी देखो तो ये एंगल और ये साइड हो गया, इसमें देखो तो ये एंगल ये साइड, यानी बाई AAS रूल से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं ना कि BE साइड CF के क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट BE इज इक्वल टू CF बाई CP/CT, यानी यहाँ से ये हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है इस क्वेश्चन का। इसका सेकंड मेथड भी है, यहाँ से हम इसका सेकंड मेथड सॉल्व कर दे रहे हैं। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड ये हो जाएगा कि अब हम ट्रायंगल को ये ले सकते हैं क्या, BFC और BEC। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा नाउ ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC। अब यहां पे देखो BFC और BEC में क्या हो जाएगा, BFC एंगल BEC के बराबर हो जाएगा, एंगल BFC बराबर एंगल
BEC, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा BC साइड है वो BC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉमन हो जाएगा। यानी यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BC, इसको हम बोल सकते हैं कॉमन साइड, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि जब ये ट्रेंगल हमारा आइसोसेलेस है तो ये जो एंगल है इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो आप देखो ये एंगल और ये एंगल, ये साइड, तो यहाँ से भी एंगल एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड, एंगल एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड, यानी बाई AAS से ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट ट्रेंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल BEC बाई AAS रूल। जब बाई AAS रूल से ये ट्रेंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज दैट BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF बाई CPCT। तो बाई CPCT से दोनों एल्टीट्यूड आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि कह रहा है कि सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो BE एल्टीट्यूड CF एल्टीट्यूड के बराबर हो गया। तो हेंस प्रूफ दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको दोनों मेथड, या तो इस मेथड से कर दो या तो इस मेथड से कर दो, दोनों मेथड से किसी एक से हम सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन राइट होगा। तो आई होप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। जितना आप शेयर करेंगे चैनल को हम आपके साथ अच्छे से अच्छे वीडियोस लाके प्रोवाइड करते रहेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके से है, लेकिन इसमें कह रहा है कि जो ट्रेंगल ABC है वो इज एन अ ट्रेंगल, लेकिन थर्ड में बोला था कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल, और इसमें कह रहा है कि जो ट्रेंगल ABC है वो ओनली ट्रेंगल है। यानी ट्रेंगल ABC इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF two sides AC and AB are equal, then so that AB is congruent to ACF और AB बराबर AC, then so that ABC is isosceles triangle। यानी इसमें कह रहा है कि ABC एक ट्रेंगल है, ABC हमारा एक ट्रेंगल है जिसमें जो BE साइड है और CF साइड है वो हमारा AC और AB पे क्या है, एल्टीट्यूड और इक्वल दिए गए हैं, BE बराबर AC दिया गया है। तो जब एल्टीट्यूड इस पे है तो एल्टीट्यूड अभी मैंने बताया है कि ये क्या होता है, हाइट होता है, और हाइट उस लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही ये भी 90 डिग्री होगा तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो आइए इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, इन ट्रेंगल ए जो दिया गया है ट्रेंगल उसी को ले लेंगे, ABE और ACF। इन ट्रेंगल ABE एंड ट्रेंगल ACF में, तो आप देखो ABE ये ट्रेंगल है और ACF ये ट्रेंगल है। इसमें क्या दिया गया है कि जो एल्टीट्यूड है BE साइड वो CF के क्या है, बराबर है। ये हमारा गिवन दैट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाएगा कि जब जो एल्टीट्यूड है वो इस लाइन पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होती है। तो ये हमारा जो AEB एंगल है, एंगल AEB है वो बराबर हो जाएगा एंगल AFC के, एंगल AFC के। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल A इस वाले ट्रेंगल में भी है और इस वाले ट्रेंगल में भी है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्रेंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल ACF किसके हेल्प से, ये ACF है, बाई एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड बाई AAS रूल।
यानी AAS रूल से ये ट्रेंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम CPCT से क्या बोल देंगे कि जो AB साइड है वो AC के बराबर हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT, यानी CPCT से ये साइड इसके बराबर हो गया। तो आपको पता है कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर हो जाते हैं तो क्या होते हैं, आइसोसेलेस होते हैं। तो ये यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। जब ये साइड इसके बराबर हो गया तो इसमें कह रहा है ना कि जो ABC है वो आइसोसेलेस है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हेंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो आप इसे पोज करके स्क्रीनशॉट करो और प्रैक्टिस करो, लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ABC एंड DBC, ये ABC ट्रायंगल है और ये DBC ट्रायंगल है, आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC। दोनों क्या है, BC पर है। ये ट्रायंगल भी BC पे, ये ट्रायंगल भी BC पे है। तो आपसे कह रहा है कि शो कर दीजिए कि एंगल ABD हमको शो करके दिखाना है, यानी यहां से शो दैट एंगल ABD बराबर एंगल ACD, ये हमको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप देखो यहां से हम कह देंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, यानी यहां से लिख देंगे द ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC। जब ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है तो ये साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल उसके इक्वल होते हैं। यानी अपोजिट एंगल ऑफ ईच एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी क्या हो जाएगा, यहां से जब AB साइड AC के बराबर हो गया तो ABC एंगल ACB के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देन एंगल ABC बराबर एंगल ACB, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। आल्सो ट्रायंगल, अब वैसे ही इसमें चल देंगे, ट्रायंगल DBC में, ट्रायंगल DBC इन विच क्या हो जाएगा, BD साइड CD के क्या है, बराबर है। तो जब BD साइड CD के बराबर है देन यहां से भी वही रूल अप्लाई हो जाएगा कि जो DBC एंगल है वो DCB के बराबर हो जाएगा। यानी एंगल DBC बराबर एंगल DCB, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है। अब क्या कर दो, ऐड कर दो, तो LHS साइड LHS ऐड हो जाएगा, RHS के साइड में ऐड हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC बराबर एंगल ACB प्लस एंगल DCB। अब आप देखो यहां से कि एंगल ABC प्लस एंगल DBC को हम क्या लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं कि नहीं, ये और ये एंगल को कंप्लीट एंगल भी लिख सकते हैं ना। यानी ये हो जाएगा एंगल ABD बराबर एंगल, यहां से देखो ACB प्लस DCB को हम क्या लिख सकते हैं, ACB, ये पूरा एंगल लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ACD हो जाएगा, यानी ACD। तो यही तो लाना है प्रूफ करके, एंगल ABD बराबर एंगल ACD, हेंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड।
तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनिए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चंस को, वीडियोस को पूरा देख के कंप्लीट वॉच करिए, राइट करिए क्वेश्चंस को। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये हमारा यहां से ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC। जब ये आइसोसेलेस है तो ये साइड इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि AB इज इक्वल टू AC, दिया भी है AB AC के बराबर है। अब कह रहा है कि साइड AB इज प्रोड्यूस टू D, जो AB साइड है उसको आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है एट ए पॉइंट D पे, और कह रहा है कि सच दैट AD इज इक्वल टू AB, यानी AD के बराबर ये लेंथ, AB के बराबर AD लेंथ ले रहे हैं, यानी इसके बराबर ये ले रहे हैं। तो कह रहा है सो दैट BCD इज अ राइट एंगल। तो हमको शो करना है कि BCD यानी D से जब हम यहाँ से C को मिला देंगे तो हमसे कह रहा है कि BCD को, यानी ये पूरा एंगल को हमको क्या दिखाना है? 90 डिग्री दिखाना है, राइट एंगल। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप देखो कि जब ये हमारा ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि द ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। जब AB साइड AC के बराबर है तो हम बोल सकते हैं ना कि एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, यानी एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। अब यहां पे देखो, फिर हम क्या कर देंगे कि जो हमारा जब AB CD के बराबर है, AB AC के बराबर है और AB के बराबर ही AD लेंथ लिए हैं, तो AC भी तो AD के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या कर देंगे, फिर अगेन ट्रायंगल ACD में चल देंगे। आल्सो इन ट्रायंगल ACD में, ACD में क्या हो जाएगा? इन विच AC इज इक्वल टू AD। तो जब AC AD के बराबर हो जाएगा तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी हम यहां से बोल दें कि एंगल ADC एंगल ADC बराबर हो जाएगा एंगल ACD के, एंगल ACD पे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे ट्रिक है एक, ध्यान ये देना है कि जो हमने पहले वाले ट्रायंगल का ये एंगल लिया है उसी के साइड में ये वाला एंगल हमको लेना है ACD। यही ट्रिक ध्यान देना है, यानी जिधर हम ये वाला ACB एंगल लिखे हैं, ACB लिखे हैं पहले, उसी के साइड में हम ACD को लिखेंगे। तो हमने लिख दिया है कि नहीं लिख दिया है? बिल्कुल लिख दिया है। अब क्या कर देंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर एंगल ACB प्लस एंगल ACD। अब देखो यहां से ACB और ACD को हम पूरा एंगल BCD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी ये हो जाएगा एंगल BCD भी लिख सकते हैं या DCB भी लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर एंगल BCD। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इस बड़े ट्रायंगल BCD में चलेंगे। अब क्या कर देंगे, इन ट्रायंगल
BCD में, BCD में हम क्या कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि तीनों एंगलों का सम 180 के बराबर होता है। तो BCD में जब हम चलेंगे तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि जो हमारा DBC एंगल है, एंगल DBC प्लस एंगल BCD या BDC भी बोल सकते हैं, BDC प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। अब यहां से देखो ऊपर कि जो हम एंगल ABC लिखे हैं, ABC, वही AB लाइन तो D पे चला गया है, तो हम इसको DBC भी तो बोल सकते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, A को हम D पे लेके चले जाए तो ये हमारा एंगल DBC भी हो जाएगा, DBC प्लस एंगल इसको ADC लिख सकते हैं जो बराबर हो जाएगा एंगल BCD के। यही हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। बस ये ध्यान देना है कि AB लाइन को ही तो प्रोड्यूस किया है D पे, तो ABC एंगल बोले चाहे DBC एंगल बोले, बात तो एक ही होगा, बराबर ही होगा, यानी एंगल B ही होगा। तो वही हम ABC को DBC लिख सकते हैं। अब यहां से देखो DBC प्लस ADC को हम BCD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी यहां से देखो कि जो ये एंगल है और ये एंगल है, यानी B और D एंगल क्या होता है, बीच में होता है ये, तो B और D को हम BCD लिख सकते हैं ना, तो ये एंगल BCD हो जाएगा और ये प्लस एंगल BCD बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 2 एंगल BCD हो गया ना, यानी दिस इंप्लाइज दैट 2 एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट BCD बराबर क्या आ जाएगा 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट BCD क्या आ गया 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। हमको वही कह रहा है ना प्रूफ करके कि जो BCD हो वो राइट एंगल हो। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यानी ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही BCD को इसको क्या दिखाना था, इस वाले पूरे एंगल को हमको 90 डिग्री दिखाना था, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री आ गया। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स सुनिए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट फुल वॉच करिए, तो आप अच्छे से आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर लाएंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ABC is a right angled triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC, find angle B and C। आप देखो कह रहा है कि जो हमारा एक ABC ट्रेंगल है वो राइट एंगल ट्रेंगल है। तो ये हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा ABC एक ट्रेंगल है, वो राइट एंगल किस पे है, A पे है, यानी A आपका 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री दिया गया है। तो हम B और C को कहीं रख सकते हैं, ये मान लेते हैं कि ये B है, ये मान लेते हैं C है। अब इसमें क्या है कि जो AB साइड है ना वो AC के क्या है, बराबर है। तो हमसे कह रहा है कि एंगल B और एंगल C को फाइंड करना है। तो आप देखो जब ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको हम पलट दें तो इस तरह का ट्रायंगल ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये C हो गया। यही A है ना, ये 90 डिग्री है और ये साइड इसके बराबर है, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको प्रॉपर्टी पता है कि जब दोनों साइड आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो हम कह देंगे, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट क्या दिया गया है, एंगल A इज ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC in which angle A is equal to 90 डिग्री, एंगल A राइट एंगल है एंड AB बराबर AC। ठीक है। अब यहां से देखो कि जब ये राइट एंगल है तो हमें यहां एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे। अब ये ध्यान देना है कि जब AB साइड AC के बराबर हो जाएगा यहां से, देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। अब एंगल B को C लिख सकते हैं या एंगल C को B लिख सकते हैं या दोनों को हम X मान सकते हैं।
दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या कर देंगे, यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। नाउ एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहां से दिस इंप्लाइज दैट एंगल A कितना है 90 डिग्री, अब प्लस एंगल ACB अब प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी दिस इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, एंगल ACB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, 180 में से 90 चला जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा एंगल C है और ये हमारा एंगल B है, तो हम B को C लिख सकते हैं या C को B लिख सकते हैं या दोनों को X मान लें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट 2x x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब x इज इक्वल टू हमारा b है और c है, यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को वीडियोस को फुल वॉच करो, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दो। अब आइए हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछा जाता है। कह रहा है कि सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है कि a triangle in which all sides are equal is known as equilateral triangle। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हम मान ले रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है। जब इक्विलेटरल है तो ये सभी साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो आपसे कह रहा है कि सो करके बताओ कि इसके सभी एंगल 60 डिग्री के हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल में हमने आपको ट्रायंगल्स का जो टाइप बताया था उसमें ये बताए हैं कि जब ये साइड यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC हो जाए तो ये यहाँ से इसके ईच एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टी जिस ट्रायंगल में फॉलो करते हैं वो ट्रायंगल हमारा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि जो ABC है वो हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहां से कह देंगे सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच, इक्विलेटरल के प्रॉपर्टी से, इन विच AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। ठीक है, जब AB BC के बराबर हो जाएगा, BC CA के बराबर हो जाएगा तो इसके सभी एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी दिस इंप्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसको मान लेते हैं कि ये तीनों क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्रायंगल के अंदर। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां से कर देंगे नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों को हमने क्या मान लिया, X मान लिया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं X प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट X प्लस X कितने हैं, 3X है, यानी 3X इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट X इज इक्वल टू 180 बाई 3
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 से 180 कितने टाइम में कट जाएगा 60 टाइम में। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x था तो वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है ना कि हमको शो करना है कि ईच एंगल क्या है 60 डिग्री है। तो यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल triangle is 60 डिग्री। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करता है वो मैथमेटिक्स में आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर लाता है। तो आई होप स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि ये एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट को बताइए, शेयर करिए, ये चैनल प्रमोट हो। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे, लाते रहेंगे और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके जो भी हमारे आने वाले वीडियोस हैं उसको सबसे पहले आसानी से फर्स्ट टाइम देख सकते हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।